जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। मैं आज बात एक ऐसे इंसान की करूंगा जो अपना पूरा जीवन किसी एक पार्टी को समर्पित कर दी, जिन्होंने अपना सेहत जब खराब था, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने पार्टी के लिए अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन किया और पार्टी प्रचार किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टी में निष्पक्ष भाव से रहते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो लालच के भावना से पार्टी में रहते हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है और कोई भी पार्टी इस नेचर, इस स्वभाव से अछूता नहीं है आज के समय में। हर एक पार्टी में आपको कुछ ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से अपनी पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे जो सिर्फ स्वार्थ भावना से पार्टी में होते हैं। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वो पार्टी भी बदल देते हैं। वो जरूरत पड़ने पे कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में तो कभी तीसरे पार्टी में तो कभी चौथे पार्टी में, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बस उनका अपना निजी स्वार्थ पूरा होना चाहिए, ये सोच के पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जो निष्पक्ष और बिना कोई लालच के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं किसी एक पार्टी में। ठीक उसी प्रकार की एक घटना सिमरिया विधानसभा के पथलगड्डा ब्लॉक की है। सिमरिया विधानसभा के पथलगड्डा ब्लॉक की ये घटना है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे सिमरिया विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि सिमरिया विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय उज्जवल कुमार दास जी, और मजे की बात यह है साथियों कि अभी सिमरिया में भी बीजेपी का विधायक, चतरा में लोजपा का विधायक और चतरा लोकसभा में बीजेपी का सांसद, ये तीनों जगह पे अभी बीजेपी काबिज है। और तीनों ही जगह पे ये तीनों क्यों काबिज है? क्योंकि यहाँ पे इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके जो धरातल पे काम करने वाले नेता थे, उनकी संख्या अधिक थी और उन्होंने बहुत जोर मेहनत किया और तीनों की तीनों सीटें अपने झोली में डाल लिया। वहां कोई लोजपा का जीत नहीं हुआ है, वहां पे जीत बीजेपी का हुआ है। बीजेपी के साथ लोजपा का गठबंधन था, जिसका फायदा सीधा बीजेपी को और लोजपा को मिला। बात मैं कर रहा हूं पथलगड्डा ब्लॉक की, जो पथलगड्डा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे संजय कुमार दांगी, उनका नाम है संजय कुमार दांगी। वो पिछले कई एक महीनों से एक गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है। उनके शायद फेफड़े में सूजन हो गया है और उनको इलाज कराने के लिए उन्होंने जमीन भी अपनी गिरवी बेच दी, या फिर गिरवी रखी हुई या फिर बेच दी। अन्य सहायता भी बहुत सारी चीजें थी। परिवार लास्ट में थक हार के उनको जिस स्थिति में अपने घर में रखा है, वो देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। आपको देखना चाहिए ये वीडियो को, देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में वो जो बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन के से कुछ देर के लिए भी अगर उनसे ऑक्सीजन हटा तो वो नहीं बचेंगे। उनके मुख से अगर ऑक्सीजन का वो जो सिलेंडर है वो अगर हटा तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनके घर में भी लगभग समय में 24 घंटा में हमको लगता है 22 घंटा 23 घंटा ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। एक आध घंटे के लिए उनके मुख से ऑक्सीजन का जो पाइप है उसको हटाया जाता है, वो भी भोजन के लिए। और वो भोजन भी शायद कुछ थोड़ा मोड़ा अगर करते होंगे तो अलग बात है। उनके घर में उनकी माँ की भी समस्या, बहुत गंभीर बीमारी से हालत खराब है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बीजेपी के प्रचार में विधानसभा चुनाव में उज्जवल दास के लिए बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज के समय में ना आज के समय में माननीय
सांसद महोदय उनके घर जाते हैं और आज से ठीक 10 दिन पहले उनसे मुलाकात करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आपके उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था और इलाज के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन 10 दिन बीत जाता है, ना ही सांसद महोदय कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही सांसद महोदय का कोई पहल होता है। जिस क्षेत्र की ये जनता बीमारी से परेशान है, उस क्षेत्र के विधायक उनको देखने तक नहीं जाते हैं। चलिए, वो आम अगर नागरिक होते तो समझ में आता है, लेकिन वो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी बीजेपी के सक्रिय सदस्यों में से एक हैं। और वहां के विधायक जो है माननीय उज्जवल कुमार दास जी, वो उनको देखने तक नहीं गए, उनके परिवारजनों का सूद लेने तक नहीं गए। तो अब ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है पूरे झारखंड में कि आज के समय में जो लोग लालची लोभी होते हैं पार्टी के लिए, पार्टी से खुद को विकास, पार्टी से खुद के लिए रुपया कमाना जिनका सोच होता है, आज वही लोग पार्टी में सरवाइव करके आगे विधायक सांसद बनते हैं। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करते हैं, उन व्यक्तियों का हश्र संजय कुमार दांगी जैसा होता है। इनके परिवार के पास में ऐसी विडंबना आन पड़ी है कि इनके पास ना ही रहने का साधन, ना खाने का साधन, ना ही पीने का साधन, क्योंकि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति मात्र एक व्यक्ति था, वो थे संजय दांगी, जो अभी बेड पे है। जरा सोच के देखिए, किसी भी पार्टी के सदस्य ने अपने पूरा जीवन को सौंप दिया पार्टी के ऊपर, और जिस क्षेत्र में 3-3 इनके प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, उस क्षेत्र की मैं बात छोड़ दूं तो हजारीबाग से भी बीजेपी का सांसद, हजारीबाग से भी बीजेपी का विधायक, बड़कागांव से बीजेपी का विधायक, चतरा से बीजेपी का सांसद, सिमरिया से बीजेपी का विधायक, चतरा से लोजपा का विधायक, कोडरमा से बीजेपी का सांसद, बरही से बीजेपी का सांसद, उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की ये दशा है। उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की यह दशा है, जिस पार्टी का केंद्र में सरकार है, उस पार्टी के केंद्र के जो नेता हैं, वो सूद तक नहीं लेने पहुंचते हैं। एक अपने पार्टी के जो निचले स्तर से में जो काम करके उनको आज यहां तक पहुंचाया है, वैसे कार्यकर्ताओं को सुनना और देखना भी उचित नहीं समझते हैं। जरा सोच के देखिए कि पथलगड्डा ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन माननीय जो अभी सदस्य हैं उज्जवल कुमार दास जी, जो विधायक हैं वर्तमान के, वो सूद तक नहीं लेने पहुंचे हैं। और वो बेचारे परेशान हैं उम्मीद में कि हमने जिस पार्टी को अपना पूरा जीवन सौंपा, हमने जिस पार्टी को पूरा जीवन का योगदान दे दिया, उस पार्टी के आज सांसद विधायक मैंने यहां बनाया है, तो शायद मेरे इलाज में कोई आगे बढ़ेंगे और कुछ काम करेंगे। मैं तमाम झारखंड वासियों से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप पार्टी के लिए अगर काम करते हैं तो पार्टी को भी आपके लिए सोचना होगा। आज ये दुर्दशा देख के मन हतोत्साहित होता है कि किसी पार्टी के जब ऊपर के नेता बन जाते हैं तो नीचे के कार्यकर्ताओं को लोग भूल जाते हैं। आज चतरा सिमरिया क्षेत्र की जनता ये प्रश्न करना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से कि एक आपका प्रखंड अध्यक्ष आज मरने के कगार पे है, उसके घर में खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों नहीं उठाते हैं, इसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ क्यों? जब वो वोट के लिए आपके साथ घूमेंगे प्रचार प्रसार में, तब वो आपके कार्यकर्ता है। आज उनके घर में मुसीबत पड़ा है तो आप देखने तक नहीं जाते हैं। क्षेत्र की जनता को इस बात को समझनी होगी कि कौन आपके लिए लड़ता है, कौन आपके लिए आवाज उठाता है, कौन आपके लिए बोलता है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए पूरे भारत के हर एक कोने में, शेयर कीजिए इस वीडियो को और दिखाइए कि जिस क्षेत्र में बीजेपी का सांसद का भरमार है, जिस क्षेत्र में बीजेपी के विधायक का भरमार है, उस क्षेत्र में बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष आज इलाज के एवज में मरने के कगार पे है। इसकी जिम्मेवारी पूरे के पूरे वहां के सांसद और विधायक की है। आज उनके इलाज के लिए अगर वो बेहतर पहल करते तो आज संजय दांगी ठीक हो जाते और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 2 रुपया कमाते। सोचने का विषय है, आप लोग भी सोचिए गंभीरता पूर्वक और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में राय जरूर लिखिएगा कि जिस देश में जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के कार्यकर्ता इलाज के एवज में मरने के कगार पे है। राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मुद्दों को मैं बराबर उठाता रहता हूं और बराबर उठाता रहूंगा आपके लिए आवाज बनके। आपके आवाज को अपने माध्यम से मैं दुनिया को दिखाऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। मिलता हूं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।